नेहा कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी बात बिहार चुनाव में हावी उत्तर प्रदेश की सियासत पर, लेकिन उससे पहले वक्त है पॉलिटिकल पंच का। बहनों भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। योगी आदित्यनाथ जी बिहार की बहुत पावन धरती है, वहां पर समता, समानता और शांति की लोग बात करते हैं, लेकिन आप तो सांप्रदायिकता के चेहरा हैं। और क्या वहां पर भी अपनी जुबान से एक बार सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। जो वहाँ प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, माननीय केशव मौर्य जी से भी बात हुई। कुल मिला जुला करके जब उन लोगों ने सूची जारी कर दी, तब हमको लगा कि अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहाँ के नेताओं से बात की तो वहाँ के नेताओं ने, समर्थकों ने ये कहा कि साहब, हम लोग अकेले चुनाव जब तक लड़ करके अपनी वोट को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक कोई हम लोगों की इज्जत नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने बिहार चुनाव प्रचार के लिए आज 2 जनसभाएं की, जिससे सियासी पारा हाई हो गया। सीएम योगी ने बिहार की जमीन से यूपी वाला उदाहरण दिया कि कैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत है। गुंडे माफियाओं की अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए वहां पर घर बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर पहचान दिखाने पर छिड़े घमासान पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इनको तरक्की नहीं, बुर्का चाहिए। एसपी कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखवाएंगे। वहीं मायावती ने जहां बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की, तो वहीं ओपी राजभर ने एनडीए में सीट न मिलने से खफा होकर 153 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। बिहार चुनाव में कैसे हावी यूपी की सियासत, इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, सपा प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी ज्वाइन कर चुके हैं, सुभाषपा के स्पोक्स पर्सन, और गंगा सहाय जी दलित चिंतक, और उसके साथ ही साथ प्रोफेसर हिलाल अहमद कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे बीच में है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, बिहार में चुनाव चलेगा यूपी वाला दांव। एक तरफ बसपा सभी सीट पर उतर गई है, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा भी इसी की तैयारी में, मुख्यमंत्री योगी वहां पर लगातार रैलियां कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में वो जो कहते रहे हैं उन उदाहरणों को वहां की जनसभाओं में वो दे रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं। गुंडे माफिया पर वार, बिहार में योगी की ललकार। बुलडोजर मॉडल का जिक्र उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री योगी ने
वहां मंच से किया। बिहार चुनाव में कैसे हावी यूपी की सियासत, चलिए इसी पर शुरू करते हैं आज की डिबेट। और सबसे पहले एसएन सिंह जी, आप ही का रुख कर रहे हैं कि बिहार में ये यूपी वाली सियासत किस तरह देखने को मिल रही है। मायावती उतर गई हैं मैदान में, इसके अलावा ओपी राजभर एनडीए से नाराज हैं, वो वहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये इस लिहाज से भी सवाल है कि अभी तो वो गठबंधन में है, एनडीए से इसलिए नाराज क्योंकि सीट मनमाफिक नहीं मिली, अकेले ही बिहार चुनाव में लड़ गए। अब यूपी में भी उसके बाद चुनाव है 1.5 साल के भीतर। एसएन सिंह जी। जी देखिए, वाइड के तौर पे हम कहें तो एनडीए में ऑल इज वेल। समीक्षा के तौर पे कहेंगे तो चुनाव है, चर्चाएं होंगी, बहुत सारी पार्टियां अपनी चर्चा करेंगी। और इसमें भी आप देखेंगे कि एनडीए के लोग सीट का बंटवारा कर लिए हैं, बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं, नीतीश जी जा रहे हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे ना, सीट का बंटवारा जीरो, नेता जीरो, नीति जीरो, नियति जीरो। तो जो कुछ भी है वो गठबंधन में है, महागठबंधन में है। एनडीए पे तो किसी तरह की हार है, पहली बात, क्योंकि एक दिन का समय रह गया है। कल मुझे लग रहा है प्रथम चरण का लास्ट डे है, और अभी तक जो है वो राहुल गांधी जी इटली मलेशिया घूम कर आए हैं, और उनके सहयोगी अगर दिल्ली तक भी जा रहे हैं तो समय नहीं मिल रहा। इसलिए उनको चिंता करने की बात है। यहाँ तो एनडीए के तमाम दल, घटक दल देखेंगे अपने संपूर्ण प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन क्या लेकर जा रहा है। ये जो चुनाव है, हमने एक नारा दिया, 2 भाई 1 विचार, और फिर से एनडीए सरकार। हम मेट्रो मखाना लखपति दीदी के साथ जा रहे हैं, हम 40 लाख पक्के मकान के साथ जा रहे हैं, 87 लाख किसानों की सम्मान निधि के साथ जा रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख हर घर जल योजना के जा रहे हैं, और 10 वर्ष में 9.5 लाख करोड़ बिहार के विकास योजनाओं के साथ जा रहे हैं। हम इस बात को भी लेकर जा रहे हैं कि अपराधियों की कैसी सरकारें थी। ठीक है, इसी पर ही मेरा अगला सवाल है। कपिश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, सपा के प्रवक्ता। कपिश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू हो गई है बिहार के अंदर, और वहां पर उन्होंने बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया, उन्होंने माफियाओं का जिक्र किया, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, और जो सबसे बड़ा प्रहार किया वो ये कि हम तरक्की चाहते हैं लेकिन विपक्ष बुर्का चाहता है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि योगी आदित्यनाथ, मुझे लग रहा है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि जो 20 साल से उनकी और जनता दल यू की सरकार चल रही है, उसकी तो उन्होंने कोई तारीफ ही नहीं की। अपने मुंह तुम आपन करनी और बार अनेक बार बहुबरनी। और अगर उत्तर प्रदेश को आपने इतनी ऊंचाइयों पे, इतनी बुलंदगी पे पहुंचा दिया है, तो मैं तो पूछ रहा हूं, एक ऐसा हॉस्पिटल बता दो जो आपने अपने पिछले 8 वर्षों के अंदर इस उत्तर प्रदेश में कायम किया हो, जो उत्तर प्रदेश नहीं भारत में, कम से कम विश्व में नहीं तो भारत में कम से कम अपना परचम लहरा रहा हो। दूसरा, आप कोई शिक्षालय ऐसा बनाए हो, कोई IIT MMR टाइप आपने कोई कॉलेजेस बना लिए हो, तो वो लकीर के फकीर हैं। यहां सबको मालूम है कि पतोन्मुख सरकार है, और NCRB के आंकड़े तक 2023 के बाद जारी नहीं कर पा रहे हैं, और जो पहले जारी है वो पहले से कहीं ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हत्या में नंबर 1 है। तो ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ को स्वयं देखनी चाहिए। खैर, वो तो अपनी तारीफ वहां कर रहे हैं, और वहां पे इन्होंने कोई बिहार सरकार की तारीफ नहीं की, लेकिन कुछ हम कर दे रहे हैं इस वजह से कि देखिए, कितनी अच्छी बात है कि बिहार में जो है वो शराब चूहे पी रहे हैं, और 7-8 पुल गिर गए, कई हजार करोड़ के जो इन्होंने बनाए थे चूहे गिरा दिए, रोड खोद डाल रहे हैं चूहे, और ये सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास कर दिया। सरकार रोजों को रोजगार नहीं दे पा रही। जीएसटी कलेक्शन इस बार एक काउंटर कमेंट एसएन सिंह जी से लेते हैं, उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी का रुख करता हूं। एसएन सिंह जी, हाँ 10 सेकंड। नहीं देखिए, दरअसल क्या होता है, नेचर सिग्नेचर चेंज होता नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी बताने का कार्य कर रहे थे कि हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना नहीं, तो हम किस मुंह से जाएंगे और वहां पर क्या बताएंगे। और शायद लगता है कि जो है आंख के अंधे नाम नहीं, उनसे किसी भी कहा जाता है कान से सुने नहीं। उन्होंने विकास की हजारों योजनाएं गिनाई कि हमारे प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार आज नीतीश जी के नेतृत्व में इसलिए बनने जा रही है कि वहाँ विकास की बहार है, वहाँ उज्ज्वला योजना है, वहाँ किसान सम्मान निधि है, वहाँ गरीब कल्याण की योजना। दरअसल परिवार कल्याण वालों को ना गरीब कल्याण नहीं अच्छा लगता है। ये परिवार कल्याण वाले लोग हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है।
आज योगी जी ने पूछा भाई 950 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था कि नहीं? आज योगी जी ने पूछा 750 करोड़ का आईआरसीटीसी घोटाला हुआ था कि नहीं? आज योगी जी ने पूछा 800 करोड़ की बेनामी संपत्ति है कि नहीं? तो जानते हैं हाहाकार क्यों मच गया? ठीक है, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी, आगे फिर लौटेंगे हम आपके पास। कपिल जी, एसएन सिंह जी, आप दोनों शांत हो जाइए। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रोफेसर हिलाल अहमद है, उनका रुख करते हैं। प्रोफेसर हिलाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि हम तरक्की पसंद है लेकिन विपक्ष बुर्का पसंद है,